महंगाई तो नहीं हमको दिखाई दे रही कहीं। किस चीज़ की महंगाई है? बीजेपी की सरकार है जी, 100%। पक्का? पक्का। हाँ, योगी को खाल फेंकने का काम करेंगे हम लोग। नहीं है, जेब में तो हर चीज महंगा है। जी बाबा, योगी जी पक्का? पक्का। उसकी वजह ये है, जातीय कम्बिनेशन देख लीजिए। समाजवादी की सरकार आएगी और बनेगी। मगर थाना अलवर कोई कार्रवाई नहीं करता। बेरोजगारी बहुत है और भ्रष्टाचारी बहुत है। हम लोग तो ऐसे बेरोजगार हो गए ना, जो हमारे धंधे तो भी खत्म हो गए। इसलिए रोजगार चाहिए तो अखिलेश सरकार को लाएंगे हम लोग। बढ़ गई है कि सब लोग जो है बेरोजगार से त्रस्त हो गए। नमस्कार, मैं हूं सोनिया सिंह और मैं इस वक्त राजधानी लखनऊ के हजरतगंज में मौजूद हूं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना समीकरण बनाना शुरू कर दिया है। सभी पार्टियों ने छोटे छोटे जितने भी दल हैं उनसे गठबंधन करना भी शुरू कर दिया है। आखिरकार 2022 में किसकी सरकार बनेगी और जनता क्या चाहती है, इस बार हम जनता की राय लेने के लिए आज हम हजरतगंज चौराहे पर मौजूद हैं। यहाँ पर आज हम जनता से बात करेंगे और जानेंगे आखिरकार उनका क्या मूड है, इस बार वो किसको सीएम बनाना चाहते हैं। जिस तरीके से प्रदेश में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अभी जो ये टीईटी का पेपर भी लीक हुआ है, इसके बारे में उन लोगों की क्या राय है, इन सभी मुद्दों पर आज हम बात करने के लिए हजरतगंज चौराहे पर मौजूद है और बात करेंगे यहाँ पर लोगों से और जानेंगे कि आखिरकार उनकी क्या राय है, वो क्या चाहते हैं कि 2022 में सत्ता पर किसको वो उतारने वाले हैं। पॉज करो सर, ये बताइए कि 2022 में किसकी आप लोग सरकार बना रहे हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? सरकार तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन सरकार जो चल रही है इसमें क्या कोई अच्छी सरकार चला रहे हैं। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, महिलाएं भी स्वच्छ रूप से घूम रही हैं, अपना काम कर रही हैं, तो सरकार में कोई कमी तो नहीं दिखाई दे रही है। सरकार तो अच्छी चल रही है। तो क्या 2022 में क्या लगता है फिर से? हाँ बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि रिपीट करें और अच्छा फिर पाले और अच्छा सुधार उसमें। तो ये भी बताइए कि जिस तरीके से बेरोजगारी भी बढ़ रही है और महंगाई भी बढ़ रही, तो ये आम जनता पर मार पड़ रही, तो उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, महंगाई कहाँ बढ़ रही है बताइए। महंगाई तो कुछ जैसे तेल का आपका है, ये तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है। कोई भी सरकार रहेगी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट ही उस पर डिपेंड करेगा ना। हम और आप कोई भी सरकार इसको नहीं घटा बढ़ा सकती है। रही महंगाई की बात, महंगाई किस मायने में महंगाई बढ़ी आप बताइए? महंगाई नहीं है? नहीं, महंगाई तो नहीं हमको दिखाई दे रही कहीं। किस चीज़ की महंगाई है? अंतर्राष्ट्रीय मार्केट को हम डाउन कर सकते हैं ना। कोई भी सरकार आएगी तो ऐसे ही चलाएगी। पहले भी देखिए, पहले से अब में बहुत बदलाव हो चुका है। पहले लोग साइकिल से चलते थे, अब वही सो साइकिल से मोटरसाइकिल से चल रहे हैं। जो मोटरसाइकिल से चल रहे हैं वो 4 व्हीलर से चल रहे हैं, तो फिर महंगाई कैसी, आप बताइए। आप ये बताइए किस पार्टी से नेता हैं? नहीं, हम किसी पार्टी से नेता नहीं हैं। हम किसी पार्टी से नहीं? मैं नेता नहीं हूँ। चलिए, धन्यवाद। आप ये बताइए सर, कह रहे हैं महंगाई नहीं है, आप क्या चाहते हैं 2022 में किसकी सरकार बना रहे हैं? बीजेपी की सरकार है जी, बीजेपी? 100%। पक्का? पक्का। अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया। अभी और भी लोगों से बात करेंगे और हम जाने। अरे आइए, क्यों बोल नहीं? अरे बोलने में क्या दिक्कत है? नहीं, वो लोग बोल पाते हैं। आइए, आप क्या, अरे बात करने में क्या दिक्कत है? हमारे नेता से बात करिए। आइए, कहाँ है? बताएंगे कि 2022 बहुजन में। समाज पार्टी से बिलोंग करता हूँ। बहुजन समाज पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ। अच्छा, हमारे बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है 2022 में? हाँ, योगी को खाल फेंकने का काम करेंगे हम लोग मिलजुल के। किसी भी तरीके से योगी नहीं आना चाहिए। बस भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बननी चाहिए। इतनी महंगाई हो गई चरम सीमा पे। गाड़ी से अब अगर पेट्रोल डीजल 100 रुपए का डीजल भराया जा रहा है। अगर चाहे ये सरकार अभी तो सर कह के गए हैं। आइए सर, 1 मिनट आइए जरा, कि प्रदेश में जो है महंगाई है। पार्टी वाले, हम पार्टी वाले नहीं हैं। महंगाई नहीं है, ये पार्टी वाले हैं। नहीं, महंगाई तो इतना है कि आप ही देख रहे हैं। आप इतनी पढ़ी लिखी योग्य हो के इतनी प्रचार करते हैं। ये भाई साहब पढ़े लिखे हो, बेरोजगारी ही टहल रहे हैं। कितने बेरोजगारी टहल रहे हैं बताइए? कितने लोग 69 दिन से लोग धरना पे दिए हैं। अब बताइए, हम नहीं जवाब देंगे सर, जवाब देंगे। देखिए, मेरा कहना यह है कि देखिए, महंगाई कहीं नहीं है। मैं आपसे पहले मैं बताया कि आज पहले लोग, हम ही लोगों के पिताजी थे, फादर एंड मदर थे, तो एक धोती और एक कुर्ते पर अपनी लाइफ काट लेते थे। हम लोग उनके बेटे ही देखिए किस तरह हैं। साइकिल से चलते थे, आज मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, फिर कल 4 व्हीलर से चल रहे हैं। तो महंगाई किस चीज़ की है आप बताइए? लोगों के मन में है बेरोजगारी और कहीं महंगाई नहीं है। जो बेरोजगारी है लोगों के अंदर है। महंगाई सरकार ने नहीं पैदा की है। महंगाई कोई ऐसे नहीं है कि 2 दिन में पैदा होगी। महंगाई तो पहले से चलती आ रही है। कौन कह रहा है पहले महंगाई नहीं थी? पहले लोगों की इनकम क्या थी? आज इनकम देख लीजिए, लोगों का स्टेटस देख लीजिए। ये तो सर कह रहे हैं पूर्ण बहुमत से बसपा आने वाली ठीक है, वो देखो, वो उनका व्यक्तिगत अधिकार है, वो उनकी स्वतंत्र अभिव्यक्ति है। लेकिन अगर वास्तविकता देखी जाए तो सरकार किसी भी मुद्दे में कहीं भी फेल नहीं है। ये बिल्कुल 100% है और जो काम हो रहा है वो सबके सामने है।
चलिए, इन्होंने तो आपके सवालों का जो है जवाब उन्होंने दे दिया कि प्रदेश में महंगाई नहीं। सरकार हर मुद्दे पे विफल है। कभी नमस्ते, कितने लोगों को ऑक्सीजन मिला, कितने लोग मर गए, रोडों पे से तड़पते हुए मर गए, ये बताते हैं। केवल नाम की बात करते हैं कि ये सरकार बहुत अच्छी काम कर रही है। सरकार का विफलता का आप जानकारी कर लीजिए कि ग्रामों में विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घुसने नहीं पा रहे हैं। उनके सारे गाड़ियां तोड़े जा रहे हैं। कहाँ नहीं घुसने पा रहे सर? कहाँ की बात कर रहे हैं आप? कहाँ की बात कर रहे हैं आप लोग? आप मुझे एक स्पॉट बताइए ऐसा, कहाँ नहीं घुसने पा रहे? भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नहीं घुसने पा रहा है। माननीय स्वतंत्र देव सिंह बताता समाज में उनको इतना अपमान मिल रहा है, कुर्मी समाज में इलाहाबाद वगैरह में इतना अपमान मिल रहा है। मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ, मैं जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की क्या दशा है। भारतीय जनता पार्टी कब्र में एकदम निस्तानाबूद हो जाने जा रही है। सर, भारतीय जनता पार्टी को आप दोस्त जिस ऑक्सीजन को लेकर दे रहे हैं, आज से पहले ऑक्सीजन कहाँ थी? आज ऑक्सीजन की सप्लाई आपने देखी किस तरह से हुई? भारतीय जनता पार्टी कोई कार्य नहीं कर पाती है, बस ये जान लीजिए। बताइए, आपके सामने ही ऐसा कह रहे हैं। चलिए हम सर से बात करते हैं। आप बताइए कि 2022 में क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बना रहे हैं आप लोग? कौन पसंद है? सरकार तो बात पसंद की ना किया करिए। हाँ। बात नहीं, टेक्निकल नहीं। किया करिए। बात टेक्निकल भी सरकार है। किसकी बनने जा रही है? किसकी बनने जा रही है ये भी बताइए। हमारे मित्र है। अच्छा, तो पक्का आप उन्हीं का समर्थन कर रहे हैं? नहीं तो बताइए। इनकी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है। बताइए। सरकार तो भाजपा, उसके लिए जितने भी सवालों में जवाब दे सकता हूँ। अच्छा, भाजपा की जितने भी बनेगी। सवाल हों। पीछे भाई ने ऑक्सीजन की बात कही। अच्छा, ये बताइए, महंगाई है कि नहीं? 100% एक मिनट, पैसा नहीं है जेब में तो हर चीज महंगा है। पैसा नहीं है जेब में? हर चीज महंगा है। अच्छा, पैसा आप मॉल में जाइए, खरीद रहा है, कोई रेट नहीं ले रहा है, काउंटर पे बिल बन रहा है, पैसा दे रहा है, जा रहा है, कहाँ महंगाई है? महंगाई नहीं है। पेट्रोल टंक पे आप खड़े हो जाइए, देहातों में हम लोग रहते हैं, गरीब से गरीब आदमी तेल भरा रहा है, जा रहा है, कहाँ महंगाई है? महंगाई का रोना मैंने बोल नहीं, महंगाई मीन्स क्या? बताइए। आज भी रो रहे हैं। महंगाई मीन्स क्या? मतलब आपको कह रहे हैं कि महंगाई नहीं। वो लोग क्या करें जो दिन भर मजदूरी करते हैं और 200 रुपए में कड़वा का तेल है, वो किस तरीके से अपना परिवार फिर चलाएंगे? तो क्या कड़वा तेल खाते हैं क्या लोग? अरे तो अरे खाना दो बनाने पराठे में 1 चम्मच लगता है। ये आपके कहने के लिए सर ये है ना कि 2 पराठे में 1 चम्मच हमें बताना है तो बड़ा महंगा है, और अगर उसे प्रयोग करना है तो थोड़ा सा प्रयोग करो। अब पेट्रोल कोई खाने पीने की तो है नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया। आप ये बताइए सर, आप आ जाइए कि आप क्या चाहते हैं 2022 में किसकी सरकार? योगी बाबा? योगी जी पक्का। प्रदेश में महंगाई है कि नहीं? महंगाई तो एक अलग चीज हो गई। महंगाई का सरकार से क्या लेना देना? महंगाई है तो किसी का लाभ होता होगा ना भाई। अगर किसान की चीज़ महंगी बिकती है तो किसान को लाभ होता है, सबको लगता है, तो किसी को लाभ किसी को हानि तो होता ही रहता है। इससे क्या मतलब सरकार। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन है कि अभी जो ये ईटीटी का पेपर जो लीक हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं छात्रों के साथ मतलब गलत ही हुआ है, क्योंकि इतनी मेहनत की है तो अपराधियों का अपराध है ना। तो परीक्षा हो रही है, उसकी तैयारी में तो अभी डायरेक्टर साहब से मिल के आ रहा हूँ। अच्छा। इसकी तैयारी हो रही है। आप किस पार्टी से हैं सर? मैं किसी पार्टी का नहीं, मैं तो 2 बार चेयरमैन रहा नगर पालिका का। अच्छा। तो मैं तो गया था डायरेक्टर साहब के यहाँ, अभी मीटिंग चल रही है, परीक्षा समय से होने जा रही है, अगले महीने परीक्षा हो रही है। अच्छा। हाँ, पूरी तैयारी हो रही है। मैं तो वही बोर्ड बैठा था, वहीं से आ रहा। टीटी के प्रश्न पत्र का मैं एक जवाब दूँ। प्रश्न पत्र पहले भी लीक हुए थे, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि प्रश्न पत्र जो है बीच में ही बिल्कुल रोक दिया गया और पोस्टपोन कर दिया गया। अगर 2011 में ये स्थिति हुई होती तो बहन जी की सरकार नहीं गई होती। कि कोई आज की स्थिति है, ये कोई शासन नहीं करता, प्रशासन नहीं करता, ये करते कर्मचारी। और ये जो करप्शन है ये बाहर नहीं है, ये तो खून में है। आप इसको कैसे बाहर निकालोगे? सरकार कैसे बाहर निकालेगी इसको? जब कोई चीज़ हमारे खून में मिक्स होगी, जब तक मैं नहीं उसे चाहूँगा तब तक नहीं वो बाहर निकल सकती। सरकार टेंडर तो ऐसे आदमी को नहीं देगी। नहीं। सरकार चौकीदार है। चौकीदार जब अपनी नींद में सोया रहेगा, चौकीदारी नहीं करेगा, तो इस टाइप के क्राइम होते रहेंगे। ये बात बिल्कुल पक्की है। तो आप क्या कह रहे हैं कि 2022 में किसकी सरकार बनती नजर आ रही है आपको? 2022 में जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का कॉम्बिनेशन कंप्लीट सरकार बनाएगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ से लगा के और गाजियाबाद तक जयंत चौधरी जी फाइट में रहेंगे, और गाजियाबाद से
मध्य थोड़ा छोड़ दीजिए बीजेपी के लिए, तो उधर पूरा उठा के अखिलेश यादव से ले जाएंगे। सर गाजियाबाद को आप इतना बड़ा हाईलाइट क्यों कर रहे हैं? मैं उसी क्षेत्र से हूँ, कहीं ऐसी कोई बात नहीं दिखाई दे रही। आप जयंत चौथ और अखिलेश, मेरी राय मैंने बता दिया। अखिलेश के बारे में, अखिलेश और जयंत का जो आप एक मैं कम्बिनेशन आपसे बहस नहीं कर रहा हूँ, मुझसे नहीं, बहस करने वाली कोई बात नहीं है। मैंने एक सीधा सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि 2022 में आप लोग किसकी सरकार बना रहे? आपकी जो मेरे हिसाब से तो ये बनेगी, सपा बनेगी आपकी सरकार। भाई उसकी वजह ये है, जातीय कम्बिनेशन देख लीजिए और किसान आंदोलन देख लीजिए, जाटों का नाराज होना देख लीजिए, मुसलमानों का, पश्चिम में मुसलमान और जाट ज़्यादा हैं, इनका देख लीजिए। उसके बाद आप चंद्रशेखर रावण का देख लीजिए एरिया। पश्चिम में जितने एरिया हैं पॉकेट छोटे छोटे हैं, पश्चिम के लीजिए। फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एरिया एक पॉकेट वो भी अपना बनता है, वो देख लीजिए। फिर चौथा पॉकेट आप उधर से थोड़ा आगे बढ़िए, आप मैनपुरी इटावा सैफई आ जाइए, वो पॉकेट देख लीजिए। पॉकेट वाइज आप चलिए, आपको समझ में आ जाएगा किसकी सरकार बनेगी वो एरिया। फिर बुलंदशहर देख लिए, फिर जाटों का एरिया आ गया, अलीगढ़ आ गया, फिर आगे और आगे मध्य में लखनऊ के इर्द गिर्द और लखनऊ में बीजेपी रहेगी, जो हम आपको बता रहे हैं। आगे आप बढ़ेंगे, फिर वाराणसी छोड़ दीजिए, अगर गोरखपुर पॉकेट एक छोड़ दीजिए, बाकी मंडल फिर ये ले जाएंगे। तो हम तो आपको वो बता दें, और बाकायदा एक विधानसभा कोई आप हमको उत्तर प्रदेश की बताइए, उस विधानसभा की जातीय गणित बता दें कि यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये होगा। कोई एक, जितनी 400 कुछ विधानसभाएं हैं, किसी भी विधानसभा का मुझसे जातीय गणित पूछ लीजिए, हम आपको कंप्यूटर की तरह बता देंगे कहाँ पर कितने वोट हैं, किसके वोट हैं, महिला कितना। चलिए, आपका कहना है कि पूर्ण बहुमत से भाजपा और सपा की सरकार प्रदेश में आने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट सलमान के साथ सोनिया सिंह, सो न्यूज़ 24 लखनऊ। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।